मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सबको सादर नमस्ते। आइए स्वाध्याय के क्रम में हम सभी ऋग वेदादि भाष्य भूमिका से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना विद्या विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी यजुर्वेद के अध्याय 18 के मंत्र 29 पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण हमारा जीवन और हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त है वह सब प्रभु का है, और इस सब को उस प्रभु को हमें समर्पित कर देना चाहिए। वह प्रभु हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। तो जिस प्रकार पुत्र अपने पिता को समर्पित होता है, वैसे हमें उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति अपने इस शरीर के एक एक अंग को और हमें जो कुछ भी प्राप्त है उस प्रभु के द्वारा सबको, क्योंकि सब उसी का। इसी मंत्र पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी अपने भूमिका भास्कर में लिखते हैं, आयुर्यज्ञे नेत्यस्य मंत्रस्य ऋषिर्देवाः देवता। देवता है इसका यज्ञानुष्ठान आत्मा, और छंद है स्वरांग विकृति ब्राह्मण्युष्निक च। कहते हैं कि ग्रंथकार ने अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया है। आयुः एति येन जीवनं तत् यज्ञेन परमेश्वरस्य विदुषां च सत्कारेण कल्पतां समर्थं भवतु। प्राणः जीवन हेतुः यज्ञेन संगतिकरणेन कल्पतां चक्षु नेत्रं यज्ञेन कल्पतां मनः अंतःकरणं यज्ञेन कल्पतां आत्मा अतति शरीरमेन्द्रियाणि प्राणांश्च व्याप्नोति सः यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा चतुर्वेद विद्वान् यज्ञेन कल्पतां ज्योतिः न्यायप्रकाशः यज्ञेन कल्पतां स्वः सुखं यज्ञेन कल्पतां पृष्ठं जातुमिच्छा यज्ञेन अध्ययनाख्येन कल्पतां यज्ञः संगन्तव्यो धर्मः यज्ञेन सत्यव्यवहारेण कल्पतां स्तोमः स्तुवन्ति यस्मिन् सूथर्ववेदः च यजुः यजति येन स यजुर्वेदः च ऋग्वेदः च सामवेदः च बृहत् महत् च रथन्तरं सामस्तोत्रविशेषः च स्वः मोक्षसुखं देवाः विद्वांसः अगन्म प्राप्नुयाम अमृताः जन्ममरणदुःखरहिताः सन्तः अभूम भवेम प्रजापते सकल संसारस्य स्वामिनो जगदीश्वरस्य प्रजाः पालनीयाः अभूम भवेम वेद सत्क्रियया स्वाहा सत्यया वाण्या। पूर्वमन्त्रार्थे आधिपत्याय इति पदद्वयमनुवर्तते। अपने अध्यात्म प्रधान ग्रंथ ये यजुर्वेद में स्वामी जी भाष्य लिखते हैं और कहते हैं कि अपने अध्यात्म प्रधान ग्रंथ आर्याभिविनय में इस मंत्र पर ग्रंथकार ने लिखा है, यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै ब्रह्म इत्यादि तरे सत्पथ ब्राह्मण सुते। यज्ञ यजनी जो सब मनुष्यों का पूज्य इष्ट देव परमेश्वर उसके
हेतु उसके अर्थ तथा उसके संग अति श्रद्धा से यज्ञ जो परमात्मा है उसके लिए सब मनुष्य सर्वस्व समर्पण यथावत करें। यही इस मंत्र में उपदेश और प्रार्थना है कि हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो यह आपकी आज्ञा है कि सब लोग सब पदार्थ मेरे अर्पण करें, इस कारण हम लोग आयु अर्थात अपने जो हमारी आयु है, उम्र है, प्राण, चक्षु अर्थात आँख, कान, वाणी, मन, आत्मा अर्थात हम जीव, ब्रह्मा, वेद विद्या और विद्वान, ज्योति, सूर्यादि लोक, यथा अग्न्यादि पदार्थ, स्वर्ग, सुख साधन, पृष्ठ, पृथ्वी आदि सब लोग, आधार, पुरुषार्थ, यज्ञ जो अच्छा काम हम लोग करते हैं, स्तोमा, स्तुति, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चकार से अथर्ववेद, बृहद्रथंतर, महारथंतर, साम इत्यादि सब पदार्थ आपके समर्पण करते हैं। हम लोग तो केवल आपके ही शरण हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा हमारे लिए आप कीजिए, परंतु हम लोग आपकी संतान आपकी कृपा से स्वर्गन्म उत्तम सुख को प्राप्त हों। जब तक जीवें तब तक सदा चक्रवर्ती राज्यादि भोग से सुखी रहें और मरणानंतर भी हम सुखी रहें। हे महादेवामृत, हम देव परम विद्वान हों तथा अमृत मोक्ष जो आपकी प्राप्ति उसको प्राप्त होके जन्म मरण रहित अमृत स्वरूप सदा रहें। वेद स्वाहा, आपकी आज्ञा पालन और आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों, जिससे उस क्रिया में सदा तत्पर रहें, तथा जो अंतर्यामी आप हृदय में आज्ञा करो, अर्थात जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो वैसा ही सदा भाषण करें, इससे विपरीत कभी नहीं। जैसे हम जाने हमारे आत्मा में जिस प्रकार से हो वैसा ही हमें बोलना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए, इसके विपरीत नहीं, क्योंकि यही साधु का लक्षण है। कहते हैं कि महात्मा कौन है, तो मनस एकम, वचस एकम, कर्म एकम महात्मना, ये महात्मा के लक्षण है। आजकल महात्मा का मतलब कुछ और ही हो गया है। कोई दाढ़ी बढ़ा लिया या केस बढ़ा लिया, कपड़े रंग लिए तो कहते हैं कि ये महात्मा हो गए। लेकिन इसमें कहा कि मन जिसका सब परिस्थिति में, माने मन में हम जो विचारते हैं वही यदि हम वाणी से बोलते हैं, वही कर्म से करते हैं, तो ये महात्मा का लक्षण है। यही कहते हैं स्वामी जी कि जो कहते हैं अपने आर्यावी विनय में कि आपकी आज्ञा पालन और आपकी प्राप्ति में उद्योगी हों, जिससे उस क्रिया में सदा तत्पर रहें, तथा जो अंतर्यामी आप हृदय में आज्ञा करो, यानी हमारे आत्मा में आप जो आदेश करें, अर्थात जैसा हमारे हृदय में ज्ञान हो वैसा ही सदा हम भाषण करें, इससे विपरीत कभी नहीं। कहते हैं हे कृपानिधे, हम लोगों का योग क्षेम सब निर्वाह सदा आप ही करो। आपके सहाय से सर्वत्र हमको विजय और सुख मिले। इस मंत्र में यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले विद्वानों या दिव्य पुरुषों ने यज्ञानुष्ठाता मात्र के लिए प्राणयुक्त सशक्त जीवन, कार्यक्षम इंद्रियों, मन, हृदय और आत्मा में जिज्ञासा, प्रकाश और सुख की याचना की गई है, साथ ही अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में भेंट करने की कामना की है। यजुर्वेद 9वें अध्याय के 21वें मंत्र में आए इसी से मिलते जुलते मंत्र के व्याख्यान में शतपथ ब्राह्मण 5:2-13-14 में कहा है, हम परमेश्वर के राज्य में मुक्त हो जाएं और उत्तम प्रजापालक राजा के राज्य में पूर्ण 100 वर्ष और उससे भी अधिक आयु वाले हों। वयम प्रजापते प्रजा अभूमा।
कहते हैं वयम प्रजापते प्रजा अभूमा को उद्धित करके ग्रंथकार ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समूलास के अंत में लिखा है, हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किंकर भृत्यवत हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि से हमको राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। तो इस प्रकार से उस परम ब्रह्म परमेश्वर से हमें याचना प्रार्थना करनी चाहिए, उनके प्रति हमें समर्पण होना चाहिए। इसी प्रकार के उत्तम भाव इस मंत्र में कहा गया है। प्रभु की ऐसी कृपा हो कि हम बिल्कुल सच्चे हृदय से उस परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पित हों। हमारा सब कुछ उसी का है। बार बार हम जब यज्ञ करते रहते तो कहते हैं इदं न मम, इदं न मम, अर्थात हमारा तो कुछ भी नहीं है, यह हमारा नहीं है, यह सब तो उसी का है, उसी प्रभु का है। इसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा से, अपने हृदय से, अपने इस वाणी से, अपने इस कर्म से एक होना चाहिए, क्योंकि यही उत्तम व्यक्ति का, यही महात्मा का लक्षण है। और हमें महात्मा ही बनना चाहिए, श्रेष्ठ ही बनना चाहिए, क्योंकि जिसके मन में कुछ और होते हैं, वाणी से कुछ और बोलता है, कर्म से और कुछ करता है, तो ऐसे व्यक्ति महात्मा नहीं कहलाते। ऐसे दुरात्मा का लक्षण होता है। मनस अन्यद वचस अन्यद कर्म अन्यद दुरात्माना, ये दुरात्मा व्यक्ति के लक्षण हैं। तो हम दुरात्मा न बने, हम श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा के संतान, हम परमात्मा के भृत्य, परमात्मा हमारे मालिक, परमात्मा हमारे राजा, परमात्मा हमारे पिता, इस प्रकार के श्रेष्ठ भाव हमें रखने चाहिए। और अपने इस जीवन में उस परम ब्रह्म परमेश्वर को समझने का, जानने का, उसी से मांगने का, उसी से याचना करने का हमारे हृदय में भाव उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यही विराम। सबको नमस्ते। ओम।